जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। और आज बात करने वाले हैं आज के शो में इंडिया एक बार फिर से चाइनीज इन्वेस्टमेंट को खोल सकता है, और ये खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में रहेगा, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस जारी रहेंगी जिसमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही साथ जॉइंट वेंचर लागू होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को भारत में लागू होने की इजाज़त नहीं मिलेगी। और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जो लोकल प्लेयर्स हैं उन सबको टेक्नोलॉजी के नो हाउस और वो अपने आप को इस पूरे सेटअप को लगाने में बेटर कर पाएँ। जिस तरह की पॉलिसी भारत अन्य क्षेत्रों में कर रहा है, वही पॉलिसी अब चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपनाने वाला है। ये खबर बड़ी है, इस पे हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ उमेश जी मौजूद हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से भारत में चाइनीज इन्वेस्टमेंट को खोल दिया जाएगा, और खासतौर से वो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में होगा जिसमें जॉइंट वेंचर और फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कंडीशन रखी जा रही है। सबसे पहले तो जिस तरह से भारत और चाइना के रिश्ते चल रहे हैं उस सबके बीच में ये खबर किस तरह से, और चाइनीज इन्वेस्टमेंट को खोलना क्या समझदारी है? वैसे कि समझदारी कह सकते हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो कंजम्पशन सबसे ज़्यादा भारत में होता है, लेकिन हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है वो काफ़ी अभी वीक है। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे स्टेप? देखिए अंबर जी, सबसे पहले भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो 100 बिलियन प्लस डॉलर्स का है। मतलब हम जी। चाइना से 100 बिलियन डॉलर्स से ज्यादा इन गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो डेटा आया है, इंडिया इज इंपोर्टिंग अराउंड 116 बिलियन डॉलर्स ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना। 116 बिलियन डॉलर, और हम एक्सपोर्ट करते हैं 16 बिलियन डॉलर। तो 100 प्लस बिलियन डॉलर्स का आपका ट्रेड डेफिसिट है आज चाइना के साथ। और ये जो ट्रेड डेफिसिट था 2019-20 में, हमारा ट्रेड डेफिसिट शायद 68 से 70 बिलियन डॉलर था। तो ये बढ़ा है 5 साल में। देखिए, भारत के एक्सपोर्ट भी बढ़े हैं। अभी आपको मालूम है, भारत फिनिश गुड्स एक तरह से विश्व को बेच रहा है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एप्पल के फोन यहाँ पे बन रहे हैं। पर आप ये देखेंगे, यहाँ पे एक असेंबली लाइन बन रही है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की। और आपने भी जो फार्मेसी में भी देखे हैं, तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आज भी हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। और आप ये देखिए कि इसके बाद चाइना इज बिकम द मोस्ट इंटरमीडिएट गुड्स, जो होता है ना, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आता है, भारत अभी भी नहीं बना रहा। आपको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ेगा। चाइना से इंपोर्ट करके आप वैल्यू एडिशन करके आप उसको बेच रहे हो। अब भारत ने सोचा है कि चाइना से जो हमने इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, जब गलवान हुआ था 2020 में, हमने एक लॉ लेके आया था कि जो भी नेबरिंग स्टेट से जो इन्वेस्टमेंट आएगा, उसको होम मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री की क्लियरेंस की जरूरत है। इसके कारण बहुत सारी चाइनीज कंपनी जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती थी, वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी। आपको मालूम है, चाइना का जो जायंट ऑटोमेकर है BYD, जिसने टेस्ला को पानी पिला दिया था, वो भारत में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार था। पर भारत सरकार ने उसको मना कर दिया। उसके अलावा जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, और उनका भी चाइनीज इन्वेस्टमेंटर्स से बात चल रही है। पर भारत की ये पॉलिसी के कारण वो लोग भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आते। भारत ने सोचा है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट को 24% इन्वेस्टमेंट हम अलाउ कर सकते हैं इन IT, इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की इंडस्ट्री भारत के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के कारण हम मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया के थ्रू बढ़ सकते हैं। अब ऐसा है कि हमने ट्राई भी किया था कोरियन कंपनीज को अप्रोच करने के लिए, जापानीज कंपनीज को अप्रोच करने के लिए, पर उसके कॉस्ट डबल हो रहे थे। अब भारत ने सोच रहे हैं कि हम कंपोनेंट्स जो हमारे सेल फोन में यूज हो रहे हैं, बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज हो रहे हैं, उसका जो कंपोनेंट्स है, उसकी टेक्नोलॉजी हम चाइना से मंगाएं, भारत में बनाएं, और उसको फिर बाद में हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन को भी पूर्ति करें और उसी को एक्सपोर्ट करें। तो भारत ने इसके लिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ करने की बात की है, भारत के नीति आयोग ने। अभी तक गवर्नमेंट ने माना नहीं है और गवर्नमेंट पे बाध्य नहीं है, पर बात सुनती है गवर्नमेंट उनकी। आपको मालूम है, हमारे जो
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो भी 5-6 साल बाद चाइना गए थे। तो कहीं ना कहीं बात हुई है कि जैसे मानसरोवर की यात्रा चाइना ने अलाउ की है, अब भारत से के साथ चाइना मांग कर रहा है कि डायरेक्ट रिजर्वेशन ऑफ फ्लाइट्स हो। तो भारत अभी शायद नेक्स्ट स्टेप वो करने वाला है। फिर थर्ड स्टेप में वो भारत क्या करेगा, भारत बोलेगा कि चाइना से हम इन्वेस्टमेंट्स अलाउ कर रहे हैं, प्रोवाइडेड इंडियन पार्टनर रहे और प्रोवाइडेड आप उधर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करो। अगर क्रेडिबल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट वेलकम है। तो 24% उनके पास रहेगा, 76% हमारे पास रहेगा। तो इससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो धीरे धीरे कम होगा, हम चाइना पे रिलायंस कम हो जाएगा, देश के अंदर प्रोडक्शन चालू होगा। और चाइना भी वही चाहता है। ऐसी है कि भारत को आपको मालूम है यूएस के साथ ट्रेड डील की बात कर रहा है, और आपने देखा है कि कैसे अभी जो डेलीगेशन था जो बात कर रहा था, जो सोच रहे थे कि हम 2-4 दिन में डील हो जाएगी, वो एक तरह से नाकामयाब होके वो कल यूएस से आ गए थे, क्योंकि यूएस एडमेंट है कि आपको आपके डायरी सेक्टर और आपके फार्म सेक्टर को आपको अलाउ करना पड़ेगा, आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को भारत के अंदर अलाउ करना पड़ेगा। जब तक आप ये अलाउ नहीं करोगे, हम आपके साथ ट्रेड डील नहीं करेंगे। तो भारत का तो ऐसे ही ट्रेड यूएस के साथ बढ़ ही रहा है। तो भारत सरकार ने यूएस को बोल दिया, आपको जब मर्जी आए आप ट्रेड डील नोटिफाई कर देना, हम सितंबर अक्टूबर में देखेंगे आपका क्या विचार है। अब इसी के साथ पैरेलली नीति आयोग ने ये सजेशन दिया है। एक और एक चीज आपको जानने की बात है कि आज भारत जो वैल्यू एडिशन कर रहा है वो 20% कर चुका है। चाइना और भारत ने बोल दिया है कि अगले 2-3 साल में उसको जो मात्रा है, जो वैल्यू एडिशन की जो मात्रा होती है, वो 20% से 30% कर देगा। जैसे जो रॉ मटेरियल्स आते हैं, रॉ मटेरियल्स के अंदर आप वैल्यू प्रोसेस के थ्रू वैल्यू एडिशन करते हो, वो 20 से 30% करेगा, और 5-6 साल में इसको 38% करने का एक भारत का विचार है। और 38% वही फिगर है जो चाइना भी वैल्यू एडिशन करता है, किधर से भी। देखिए चाइना भी क्या करता है, बाहर से ऊन लेता है, उसको रिफाइनिंग करता है, फिर वैसे ही भारत करना चाहता है। तो भारत को चाइनीज की टेक्नोलॉजी चाहिए और उनका एक्सपर्टाइज चाहिए, उनके प्रोडक्शन प्रोसेस का जो वो जो जो उनका प्रोसेस है, उनको एक्सपर्टाइज भारत में लाने के लिए चाहिए। तो सेफगार्ड है ये चीज, और भारत के हित में। और अमेरिका से आपको मालूम है आपकी ट्रेड डील हो नहीं रही है, तो चाइना से बात करने में कोई नुकसान नहीं है। अगर हमारे फायदे की होती है तो काम करना भी चाहिए। और हम्म। आप ये भी देखिए भारत के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 96% गिर चुका है। जो 2019 में हमारा एफडीआई था 43 बिलियन डॉलर, अब ये $350 बिलियन पे पहुंच गया। तो भारत को लगा है कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने बैन किया है चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को, उसी के कारण प्रॉब्लम चालू हो गए। इसके लिए ये सब मद्देनजर रखते हुए आप ये देख रहे हैं कि भारत सरकार ने अब एक तरह से वो चाइना से बातचीत करने के लिए रेडी है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ कर रही है, जिसमें भारत को लग रहा है जरूरत है। चाइना के फायदे के लिए नहीं कर रहा है, भारत अपने फायदे के लिए कर रहा है। ये मुझे समझ में आ रहा है। बिल्कुल। और लेकिन अब यही है कि कई सारे इसमें अब जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें कई सारी बातें हैं, और ये भी है कि जो भारतीय कंपनी है जिनके बारे में आपने बात की, डिक्सन और जो माइक्रोमैक्स भगवती, और जो माइक्रोमैक्स फोन्स और ये सारे टीवी और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि मेक इन इंडिया के तहत भारत ने सभी क्षेत्रों में काफ़ी तरक्की की है। लेकिन पीयूष गोयल जी का हमने देखा है पिछले बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने ज़्यादातर असेंबलिंग की है, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाया। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो इनिशिएटिव है, क्या जो एक एक प्रोसेस है, जो एक कहते हैं एक रिवायती चलता आ रहा है कि चाइना से मंगाया सामान असेंबल किया और बेच दिया, उस रिवायत को तोड़ पाएगा? हम देखिए सही भारत उसमें सरकार मैन्युफैक्चरिंग में जा पाएँगे कि हम खुद से सारी देखिए भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपलिफ्टमेंट करने के लिए कॉर्पोरेट्स का जो इनकम टैक्स है उन्होंने 25% कर दिया। हम और आप आज भी अपना पर्सनल इनकम टैक्स अगर हाईएस्ट स्लैब में आप आते हो तो हम 33% देते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने जो कॉर्पोरेट्स है उन्होंने इनकम टैक्स के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए बना चुके हैं, उनके कैश रिजर्व बढ़ चुके हैं।
पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। और बहुत सारे जो इंडियन कॉर्पोरेट्स है वो बाहर से चाइना से गुड्स असेंबल करते हैं। यहाँ पे उन्होंने असेंबली लाइन बैठा के रखी है, उसको वो एक तरह से चला रहे हैं। अब भारत ने बोल दिया है कि आपको लोकलाइजेशन करना पड़ेगा। अब वो लोकलाइजेशन के लिए उनको तैयार नहीं। अब ऐसा है कि भारत को लग रहा है कि चाइना से डायरेक्ट चाइनीज कंपनीज को डायरेक्ट बोल दीजिए कि वो भारत में आने दीजिए, जिससे भारत के जो कॉर्पोरेट्स हैं जो कैश लेके बैठे हैं अपने कैश रिजर्व, आप अगर गूगल कर लेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा, सबके सारी कंपनीज के पास कैश पड़े हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रीज नहीं बैठाएंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ नहीं आएगा। तो अब एक तरह से चाइनीज कंपनीज को अगर अलाउ कर रहे हैं तो भारत की जो कंपनीज है वो चाइनीज कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजी लेके भारत में प्लांट सेटअप करेंगी, और उसके कारण देश के अंदर एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगा। हम उनको बुला सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, हम उनको कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के गैजेट में भी है। और ऊपर से भारत ने बोल भी दिया है जो कंपोनेंट्स इंसेंटिव स्कीम है जो भारत सरकार ने 20,000 करोड़ की रखी है, उसको भी इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप चाइना से आ रहे हो तो आप पीएलआई स्कीम के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट भारत सरकार देने को तैयार है, प्रोवाइडेड आप रियल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करो। आप एक तरह से वो आप जो बोल रहे हो कि पहले असेंबली लाइन यूनिट कर देंगे, उसमें आपको नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू डू अ प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, जिसको इवेल्युएट भारत सरकार करेगी। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या चाइना फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रेडी होगा? क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि चाइना इस स्टेप से पीछे हटता है। देखिए, मेरा मानना है कि चाइना देखेगा कि भारत का मार्केट उसको भी चाहिए। भारत का जो पॉपुलेशन है 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 17.5 या 17.6% है। तो अब इतनी बड़ी मार्केट है जिसमें जो ग्रोइंग जीडीपी है 7% की, और हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें चाइना को समझ में आ गया है कि आज भारत के साथ अगर काम नहीं करेंगे तो नुकसान उनको है। भारत से कट के रहने में उनको फायदा नहीं है, भारत के साथ रह के फायदा है। तो अब चाइना वो करेगा, ये मेरा मानना है। और चाइनीज कंपनीज, आप मैं खुद ही बता रहा हूँ ना, बीवाईडी रेडी है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। बोल रहा है कि इंडिया के किसी भी टेक्नोलॉजिकल पार्टनर के साथ मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, आपकी शर्तें मानने के लिए तैयार हो। वो तो भारत की होम मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री जो उन्होंने रेड फ्लैग कर दिया था, इसके लिए वो ऑन होल्ड है। अब ऐसे अगर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स भारत में आएंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारे इंडियन कॉर्पोरेट्स जो कैश रिजर्व से बैठे हैं, उनको जिन्होंने गवर्नमेंट से बेनिफिट्स ले लिया है, पर ना तो अपने कर्मचारी की भी वो सैलरी बढ़ा रहे हैं। देखिए, एक और एक चीज आप देखिए, आज भी मैं बता देता हूँ, इन्फोसिस जैसी कंपनी है वो आज भी अपने फ्रेशर को 25,000 रुपीज देती थी। 7-8 साल पहले भी 25,000 रुपीज देती थी। इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, उसके हिसाब से उन्होंने नहीं बढ़ाई है सैलरी। तो कंपनीज आर सिटिंग ऑन कैश, दे आर स्क्वीजिंग आउट द एम्प्लॉइज, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। इसके कारण भारत सरकार को अब समझ में आ गया है कि कॉर्पोरेट्स को उन्होंने एडिक्वेट चांस दे दिया है। अब वो वैसे कॉर्पोरेट चाहिए जो भारत की ग्रोथ में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। कल जैसे हमने बताया था क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, और वो टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, उसमें भी आ सकता है ये चीज। तो भारत के जो इंडस्ट्रीज है वो अभी तक वो देख रहे हैं कि इजी रूट लेके आना चाहते हैं। वो चाइना से मंगाना चाहते हैं, यहाँ पे असेंबल करके अपने नाम से बेच रहे हैं। और चाइना से लास्ट ईयर और आज के बीच में 20 to 25% दाम कम हो चुके हैं, पर भारत के मार्केट में हमें वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ये भी बता देता हूँ। तो वो लोग अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हैं। और आपको मालूम है चाइना में जो काम होता है, जो जनरली लोग बोलते हैं अंडर इन्वॉइसिंग चलता है, ताकि उनको कस्टम ड्यूटी कम लगे। तो बहुत सारे ये सब काम चल रहे हैं उधर। तो भारत सरकार को समझ में आ गया है कि दे हैव गिवन द इंडियन कॉर्पोरेट्स अ लॉन्ग चांस। 5-6 साल दे दिए अंबर जी, और क्या चाहिए। इसके बावजूद भी आप नहीं करोगे तो भारत सरकार को तो देश चलाना है, देश के लिए उनको करना पड़ेगा, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट लाना पड़ेगा। भारत सरकार अपने हिसाब से तो सब कुछ कर रही है, रोड्स बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, डैम्स बना रही है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर रोड को इम्प्रूव कर रही है, रेलवे स्टेशन को इम्प्रूव कर रही है। बट भारत की प्राइवेट कॉर्पोरेट्स क्या कर रही है, वो क्यों कैश रिजर्व लेके बैठी है, पहले वाली बात ये है।
मेरा बस एक ही सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल, लेकिन क्या इस स्टेप से एक जो चाइना के अगेंस्ट एक भारत सरकार का एक स्टैंड था, उस पर तो कोई आपको असर पड़ते हुए नज़र नहीं आ रहा है? क्योंकि जो आम जनता है उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझा जाए। देखिए, भारत की जनता को भी सस्ते दाम में प्रोडक्ट्स चाहिए और भारत की जो कॉर्पोरेट्स है, वो इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। आपको सीधा बता देता हूँ, आज जितने भी बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं जो कर रहे हैं काम, कुछ कंपनीज़ कर रही है। आप सैमसंग लेके आ गया, एप्पल लेके आ गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं, जो अभी चाइना से इम्पोर्ट करके अपने स्टिकर लगा के वो मार्केट कर रहे हैं। अल्टीमेटली मेड इन चाइना है, असेंबल्ड इन इंडिया है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे आपको स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी है, आप उसको एक तरह से असेंबली लाइन यूनिट खोल के आप कर रहे हो। रियल आपका काम होगा जब वो कंपोनेंट्स जो आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो, वो इंडिया में बनाओ और भारत सरकार उसके ऊपर ध्यान दे रही है। उसके लोकलाइजेशन में हमको फ़ायदा रहेगा। वैसी टेक्नोलॉजी वो बना रही है, जिसको जिसके लिए हमें चाइनीज़ एक्सपर्टाइज़ चाहिए, चाइना के पास वो एक्सपर्टाइज़ है। इसके लिए भारत सरकार और नीति आयोग ने बोला है और इसका रीज़न भी ये आपको बता देता हूँ। बिल्कुल और काफ़ी अहम जानकारी आपने दी उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।